Hello bachcho, let's read this question. The question says, assertion, prevention and cure of STDs are given prime consideration under the reproductive and child healthcare programs, and reason given है STDs are a major threat to healthy society. तो यहाँ पे जो है assertion given है कि जो prevention और cure होता है STDs का वो किया जाता है the prime consideration under the reproductive and child healthcare program. रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो STDs होते हैं वो मेजर थ्रेट होते हैं हेल्दी सोसाइटी को, एंड ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे. A given है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B में given है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C में given है assertion is true but reason is false, and D में given है assertion is false but reason is true and is both assertion and reason are false. सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है कि concept is STDs. STDs stand for sexually transmitted disease. Sexually transmitted diseases. तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है इट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन जो कि स्प्रेड होते हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट. स्प्रेड होते हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, एंड ये ग्रुप जो है इंक्लूड करता है कंडीशंस जो कि ट्रेडिशनली स्पेसिफाइड होती है, दैट इज वेनेरियल डिजीजेस. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एसटीडीज के, देयर आर मेनी डिजीजेस. सम एग्जाम्पल्स आर chlamydia, gonorrhea, syphilis, etc. ना, तो बेसिकली होता क्या है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं दीज आर दी मेजर थ्रेट होते हैं टू दी हेल्दी सोसाइटी. इसलिए जो आरसीएच सोसाइटी, इसलिए दैट दी आरसीएच दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, child healthcare programs have said that कि जो प्रिवेंशन होता है अर्ली प्रिवेंशन और क्योर जो होता है, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज, इनको प्राइम कंसिडरेशन दिया जाता है अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. इनको प्राइम कंसिडरेशन दिया जाता है अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. एंड जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं इन डिजीजेस के आर माइनर होते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, slight pain, swellings, etc. in the genital region. तो बेसिकली होता क्या है, जो फीमेल्स होती है, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है, वो इनिशियली असिम्प्टोमेटिक होती है एंड इसीलिए वो बहुत टाइम तक अनडिटेक्टेड रहती है. इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती है वो अनडिटेक्टेड रहती है बहुत टाइम तक, अनडिटेक्टेड. एंड ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं बाद में, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जो कि ये इट लीड टू कॉम्प्लिकेशंस जो कि इंक्लूड करते हैं PID, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस,
pelvic inflammatory diseases, abortions, birth defects, एक्सेट्रा। तो अब हम असर्शन एंड रीजन जो गिवन है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि प्रिवेंशन एंड क्योर जो है एसटीडीज का, उसको प्राइम कंसिडरेशन दिया है अंडर दी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि करेक्ट है। एंड रीजन किया है कि क्योंकि एसटीडीज जो होता है वो मेजर थ्रेट होता है टू दी हेल्थी सोसाइटी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज A, that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.